हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैंकर्स मंत्रा। फ्रेंड्स, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो जेटेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, काफ़ी दुखद है कि अब तक जेटेट के बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ हम तक नहीं पहुंच पाई है। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले 5 सालों से 2016 के बाद जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पिछले 5 सालों से इस अवसर की तलाश में हैं कि जेटेट आयोजित हो और वे भी शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य बन सकें। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। कई चैनल्स में आपने देखे भी होंगे कि बस ऐसे ही न्यूज़ दे दिया जाता है, लेकिन लास्ट में बताया जाता है कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं, हमारे तरफ से भी प्रयास जारी है, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द जो है जेटेट आयोजित करे सरकार और स्टूडेंट्स को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिल सके। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स से स्नातक किया है, उसके लिए एक सुखद समाचार है, एक अच्छा न्यूज़ है कि राज्य में अब कॉमर्स से स्नातक भी बन सकेंगे स्कूल के शिक्षक। आप अगर इससे पहले देखें तो कॉमर्स से जिन्होंने स्नातक किया है तो ऐसे स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल पाया था शिक्षक बनने का। उन्हें सोशल साइंस, दैट मीन्स कि सोशल साइंस में जो है अवसर नहीं दिया गया था। सोशल साइंस में बाकी सब्जेक्ट के समकक्ष उसे नहीं रखा गया था। तो फ्रेंड्स, राज्य में कॉमर्स संकाय से स्नातक करने वाले विद्यार्थी भी अब मध्य विद्यालय मतलब कक्षा 6 से 8 तक में जो है शिक्षक बन सकेंगे। तो जाहिर सी बात है, बीएड किए हुए छात्र होंगे और स्नातक की बात हो रही है, स्नातक लेवल पे। तो राज्य में फिलहाल मध्य विद्यालय में कला, विज्ञान एवं मानविकी संकाय के विद्यार्थी की ही नियुक्ति होती थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में मतलब जेटेट की नियमावली में बदलाव करेगा। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मध्य विद्यालय में 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विद्यालय में विज्ञान, भाषा और सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। एक विद्यालय में 3 शिक्षक कम से कम चाहिए, विज्ञान, भाषा और सामाजिक अध्ययन। शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। जेटेट का पास होना अनिवार्य है, जैसा कि हम पहले अभी बात कर रहे थे। झारखंड में वर्ष 2012 में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बनाई गई थी। इसके बाद 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, बदलाव किए गए थे। दोनों नियमावली में कॉमर्स से स्नातक विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, उन्हें मौका नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है कॉमर्स को शामिल करने की बात हो रही है। और पिछली बार जो नियुक्ति हुई थी उसमें कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के कई जिलों में हुई थी नियुक्ति, उसे कला में अवसर दिया गया था, सामाजिक विज्ञान में, लेकिन फिर बाद में जो है शिक्षा विभाग के निर्देश पर उन्हें हटा दिया गया था। तो ये काफ़ी दुखद था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं उसके लिए एक अच्छी खबर है कि अब वे भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो सकेंगे और उनकी भी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति हो सकेगी। पिछली शिक्षक नियुक्ति में कॉमर्स से स्नातक शिक्षकों की नहीं हुई थी नियुक्ति। लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कॉमर्स के विद्यार्थी और आंदोलन कर रहे थे, और उसका फल उन्हें मिला है कि अब उसको भी इस नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। इन बिंदुओं पर भी बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि में बदलाव किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग को सभी को पता है कि सेंट्रल जो सीटेट है उसके प्रमाण पत्र की जो अवधि है वो आजीवन कर दी गई है। तो उसी तरह जेटेट की जो अवधि है प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि, उसे भी आजीवन करने की बात हो रही है। अंक के प्रावधान में भी संशोधन होना है। जो जेटेट अब अगर कंडक्ट किया जाता है, जल्द ही उम्मीद करते हैं कि जल्द कंडक्ट किया जाए, तो राज्य में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में 2019 में जो बनाई गई थी, जो 2012 की नियमावली में सुधार करके बनाई गई थी, तो परीक्षा लेने का प्रस्ताव झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजा गया था। काउंसिल ने विभिन्न विषयों में अंकों के प्रावधान को लेकर विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। नियमावली में हिंदी शिक्षक की परीक्षा में
हिंदी व अंग्रेजी के 25-25 अंक के परीक्षा का प्रावधान था। वहीं उर्दू शिक्षक के लिए 30 अंक अंग्रेजी थे और 20 अंक जो है उर्दू परीक्षा का प्रावधान था। और अब इसमें संशोधन किया गया है और अब उर्दू और अंग्रेजी, उर्दू स्टूडेंट्स के लिए दोनों को 25-25 अंक कर दिया गया है, या कर दिए जाने की बात की गई, जो नई नियमावली बन रही है। तो फ्रेंड्स, नियमावली तो बन रही है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को यहाँ मौका भी मिल रहा है, अच्छी बात है। नियमावली में बदलाव किए जा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होती है कि जे टेट कंडक्ट किया जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर जे टेट कंडक्ट नहीं किया गया है अभी तक, तो कम से कम पिछले 5 सालों में जे टेट का परीक्षा नहीं हुआ है, तो ऐसे कई स्टेट में देखे गए हैं कि जहाँ जो है स्टेट लेवल पे टेट का कंडक्ट नहीं हो सका, तो फिर सेंट्रल जो टेट है, सी टेट, उसको मौका दिया गया है। तो इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई संकेत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से, कि सी टेट को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ये भी एक दुखद बात है। तो सभी स्टूडेंट्स को जो है इन सारे बिंदुओं पर एकजुट होना चाहिए और अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर सरकार से बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सी टेट एलिजिबल हो, ये भी अच्छी बात है, और जे टेट जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन, बाय।